सनातनी की अंतर यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज हम आत्मा की प्रसन्नता के बारे में चर्चा करेंगे। परमात्मा सदा सर्वदा प्रसन्न अवस्था में रहता है, उसमें कोई दुख का भाव नहीं रहता, उसी का ये अंश है। परंतु शरीर मन बुद्धि के कारण आत्मा को भी दुख मिलता रहता है। यहाँ आत्मा स्वयं में कोई कष्ट नहीं भोगती है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। आत्मा तो निर्विकार निरहंकार है, उसमें कोई दोष नहीं होता, परंतु मन बुद्धि शरीर में दोष होता है। इन तीनों के कारण आत्मा दुखी रहती है, पीड़ित रहती है, परेशान रहती है। जबकि वो परमात्मा का परम आनंद का हिस्सा है, वो वहाँ जाना चाहती है, वहाँ इन तीनों को लेकर जाना चाहती है, शरीर मन बुद्धि को लेकर चाहती है, परंतु वो कमज़ोर पड़ जाती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण उसे कष्ट की अनुभूति होती है, तड़पती रहती है, व्याकुल रहती है, या शरीर छोड़ देने की इच्छा करती है। अब छोड़ दो इस शरीर को, चलो निकल चलो इससे। तो वही तो आदमी आत्महत्या की ओर उन्मुख होता है, अपना गला काट लेता है, कुछ कर देता है कि ये अब नहीं मानेंगे और हमारा कष्ट हमें मिलता रहेगा, तो साथ छोड़ने का निर्णय करते हैं और फिर वो अलग होने लगती है। परंतु आत्मा का जो स्वभाव है वो आनंद में रहने की है, खुशी में रहने की है। मन का स्वभाव खुशी में रहने का नहीं है, वो मस्ती में रहने का है, वो गलत सोच में रहने का मन करता है हमेशा। बुद्धि भी स्वार्थ में रहती है। तो ये जो चालाक लोग हैं, इससे आत्मा दुखी हो जाती है, शरीर को बर्बाद कर देते हैं। शरीर भी भोगती रहती है, इंद्रियां है ना शरीर में, तो ये मजा लेती रहती है शरीर, ये तीनों से पीड़ित हो रहती है, दुखी रहती है। जब बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजरती है तो आत्मा धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, आत्मा वो हो जाती है, तो धीरे धीरे आदमी स्वस्थ रहता है और शरीर विकृत के रूप में चला जाता है। मनाती है, समझाती है, परंतु आत्मा की बात ना मानने के कारण ये तीनों लोग, तभी तो अकाल मृत्यु हो जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती है, अब मृत्यु हो जाती है, फिर वो आत्मा तो निकल जाती है, आत्मा भटकती रहती है। क्योंकि शरीर में रह करके आत्मा, मनुष्य के रूप में आत्मा रह करके अपने जीवन को, अपने कार्यकाल को पूरा कर सकती है, अलग से उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे हमने शरीर धारण किया तो हमारी जो आत्मा है, पूरा शरीर जीवित रहेगा पूर्ण काल तक, जब तक इसकी अवस्था है, जितनी सांस इस शरीर को लेना है वहां तक वो करने के बाद ही आत्मा परमात्मा के पास जाएगी। नहीं तो परमात्मा भी लौटा देता आत्मा को, जाओ भटको यहाँ पर। जब आपका कार्यकाल पूरा होगा, समय पूरा होगा, इससे कोई परीक्षार्थी 3 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे में हल कर लेता है, तो पेपर वाला जमा नहीं करता कि तुम वहीं बैठे रहो, जब 3 घंटे होगा तब हम आपका पेपर जमा करेंगे, आपकी कॉपी जमा करेंगे, तब तक आप वेट करो वहाँ जाके। इसी प्रकार आत्मा को भी रहता है। इसलिए आत्मा जल्दी शरीर को त्यागना नहीं चाहती, नहीं तो उसको तो मालूम है ये गलत दिशा में जा रहे हैं हम लोग, और ये गलत है, ये अनुचित है, इससे प्रसन्नता नहीं मिलेगी, इससे खुशी नहीं मिलेगी, इससे आनंद नहीं मिलेगा, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा, वो सब जानती है। परंतु सोचती है कि अगर मैं छोड़ दूंगी इसका साथ तो फिर मुझे अलग से भटकना पड़ेगा, किसी के शरीर में मुझे प्रवेश होना पड़ेगा, तो वहाँ भी मुझे कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगा। तो परमात्मा आत्मा का जो स्वभाव है वो खुशी रहने का है, सदा सर्वदा। और सदा सर्वदा वही खुशी रह सकता है जो भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाए, ईश्वर की प्राप्ति में अपना मन लगाए, भक्ति में समर्पित हो जाए। वो भक्त और भक्ति में कोई फर्क ना रहे, और भक्ति भगवान का स्वरूप हो जाता है। परमात्मा को पाने के लिए आत्मा को, इस शरीर मन बुद्धि को तैयार करके भक्ति की ओर ले जाना होगा, भक्त बनना पड़ेगा। भक्त का मतलब आपके दिमाग का कुछ भी काम अब बंद हो गया, आप भक्त भगवान के बारे में कुछ नहीं सोचता, हर जगह भक्ति का रहता है, समर्पित कर दिया जीवन को। तब ये तीनों का कल्याण होते, आत्मा को परम आनंद की ओर प्राप्ति होती है। सशरीर उसे बहुत खुशी रहती है अंदर से, उससे किसी का अहित, किसी का नुकसान, किसी की क्षति नहीं होने देती है। लेकिन जब आत्मा कमजोर होती है शरीर में, तब वही व्यक्ति किसी का अहित करता है, अन्याय करता है, गलत करता है,
आत्मा रोकती है, मना करती है, परंतु मानता नहीं। वो जानता है इसके गलत करेगा, इसका परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा, मुझे इसका कष्ट उठाना पड़ेगा। परमात्मा अपनी आत्मा को प्रसन्नता से चाहता है। जो भेद दिया जाता है तो उसका वो पूरा निर्वहन करे, और वो कोशिश करती है, परंतु जब वो बहुत जीर्णशीर्ण हो जाती है तो वह व्यक्ति का साथ छोड़कर चली जाती है। देखिए, धर्मात्मा लोग, सात्विक लोग कम उम्र में पूरी आत्मा प्रसन्नता से रहकर अपना कार्यकाल पूरा करके पूर्ण जीवन हो जाती है, उस स्थान देह बदल लेती है। आप वृंदावन में जाइए, अयोध्या में जाइए, अच्छे श्रेष्ठ संत मिलेंगे, शरीर जर्जर है लेकिन आत्मा उस शरीर में रह के खुशी है, प्रसन्न है, क्योंकि उस मन में भी कहीं किसी के प्रति पाप नहीं आता, मन में किसी का द्वेष नहीं आता, स्वप्न में भी नहीं आता, तो आत्मा प्रसन्न रहती है, खुशी रहती है। आत्मा तभी खुशी हो सकती है जब हमारा शरीर मन बुद्धि में किसी के प्रति द्वेष ईर्षा ना करें, हम सोचे तक ना, और अपने नित्य कार्य में मग्न रहें, निमग्न रहें, डूबे रहें उसी में। यह कार्य करते हुए यह आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है। प्रसन्नता उसको अच्छा लगता है, वो चाहती है कि हमारा जीवन प्रसन्नता से रहे। आपस की समझदारी निभाते हुए आत्मा परमात्मा की ओर खींच कर ले जाए, अच्छे कार्य कराती रहे, यही आत्मा का कार्य है। और परमात्मा ये चाहता है कि ये रह करके सांसारिक सारे कार्य करते हुए मुझे याद करे और मुझ में आके विलीन हो जाए, मिल जाए। इसमें हड्डी है, रक्त है, मांस है, मज्जा है, ये तो यही नष्ट होने वाला चीज़ है, लेकिन फिर भी क्या अंदर भरी चीज़ें हैं जो होने नहीं देती, बाधा डालती है हमेशा। खून है, खून में क्या कमी है कि जो हमारे विचार नहीं बन पाते, उस तरह की सोच नहीं पाता। परमात्मा आत्मा सारे कोशिश करती है, तो जब नहीं हो पाती तो परमात्मा को याद करती है, परमात्मा की कृपा से आत्मा और तगड़ी होती है, फिर वो प्रयास करती है। हमें भी कुछ कोशिश करके हमारे अंदर का जो देवत्व है वो समझने की आवश्यकता है कि हम परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, हम परमात्मा ही हैं। शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव को पाना तो शिव बनना पड़ता है। ऐसी आकांक्षा लेते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक बनाएं, पूर्ण बनाएं, सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाएं। ये ऐसी परेशानी नहीं है कि हम किसी का कष्ट दे करके ही हम जीवित रह सकते हैं या कष्ट दे करके ही रह सकते हैं। हम किसी को भी नुकसान न दे करके जीवन में अच्छी तरह जीवन यापन कर सकते हैं। कि सावधानी सजगता से रहेंगे तब होगा ये। सजग रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा हर क्षण हर पल। यह भी आनंद इस आत्मा को रहते हुए मिल सकता है, लेकिन परमात्मा की असीम कृपा से आप जब चाहेंगे, जीव जो चाहेगा कि मेरा उद्धार हो, मेरा कल्याण परमात्मा करे, उससे उसी तरह कृति करेगा और उसी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसका जीवन सफल और सार्थक बने। जय हो।